श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज 11 जनवरी को गुरुवार के दिन पड़ी है पौष मास की अमावस्या। ये साल की पहली अमावस्या है जो कि गुरुवार के दिन पड़ी है। और देखिए जो अमावस्या की तिथि होती है ये विशेष रूप से हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है। देखिए कहते हैं ना, यदि हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की आदि समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में, और देखिए जिसके भी जीवन में पितृ दोष होता है ना, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। उसके घर में गृह क्लेश होते हैं, धन संबंधित परेशानियां होती हैं, घर में कोई ना कोई रोगी व्यक्ति बना रहता है, यानी किसी को रोग लगते हैं, कभी किसी को रोग लगते हैं। तो इसीलिए अपने पितरों का इस दिन आपको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की अपने जीवन में कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन अपने पितरों को अवश्य ही याद करना चाहिए। देखिए हर महीने में अमावस्या तिथि आती है और इस दिन आपको अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। उनके नियमित कोई ना कोई उपाय करने चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई क्रियाएं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि आपको किस प्रकार से उपाय करना है, इस दिन क्या क्रियाएं करनी है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आपके जीवन में आपके पितरों का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो बहुत ही खास ये उपाय है और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है। लेकिन देखिए ये दाना आपको कब लेना है, चावल का दाना पहले आपको स्नान ध्यान से नियमित हो जाने, यानी नहा धोने के बाद आपको ये उपाय करना है। जब आप स्नान कर ले उसके पश्चात आपको एक चावल का दाना लेना है और चावल का दाना खंडित ना हो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं रहती है, गृह कलेश लगा रहता है, कोई भी घर में मांगलिक कार्य नहीं संपूर्ण हो पाता है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, परेशानियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, या फिर घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, तो अपने जीवन की ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इस अमावस्या तिथि पर करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लेना है चावल का दाना, अक्षत, जो कि आपको लेना है खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो टूटा फूटा आप ले लें, नहीं, बिल्कुल आपको साबुत एक चावल का दाना ले लेना है, ठीक है ना। अब इस चावल के दाने को आपको अपनी हथेली पर रखना है, सीधे हाथ की हथेली में बीचों बीच रखना है। देखिए वीडियो में बताने का भी प्रयास करेंगे, इस प्रकार से आपको रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको ये अपना हाथ को ऐसे ही चावल के दाने को रख करके आपको चले जाना है आपके ही घर में, रसोई घर में, ठीक है ना। अब देखिए रसोई घर में कहाँ जाना है आपको, जहाँ कहीं भी आपका पीने का पानी रखा होता है ना रसोई घर में, वहाँ पर आपको चले जाना है। तो जहाँ पे आप पीने का, देखिए कई लोगों के घर मटके होते हैं, कई लोगों के घर आरओ सिस्टम है आजकल, तो जहाँ कहीं भी पीने की बाल्टी हो या कुछ भी हो जहाँ से आप पानी पीते हैं वहाँ आपको जाना है। और जो ये हथेली है ना आपकी, यानी हाथ है, इसे जो पीने वाला जल है यानी मटका है तो उस पर स्पर्श कराना है। जो भी चीज़ है पीने की वहाँ पर आपको ये हाथ को टच करा देना है, क्योंकि देखिए ये जो पीने का पानी होता है ये हमारे पितरों का स्थान होता है। और देखिए जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर में धन वैभव आता है, हमारे घरों के पितृ दोष समाप्त होते हैं। तो हमारे पितरों का जो प्रसन्न होना होता है ना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पर ये टच करा देना है हाथ को। उसके बाद आपको अपने पूरे घर में इसी हाथ को ऐसे ले करके आपको अपने पूरे घर में एक एक कमरे में, एक एक
मतलब अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके आपको ऊपर नीचे हर एक कमरे में आपको हो करके आ जाना है, यानी कि घूम जाना है आपको पूरे घर में ना, और हाथ में चावल के दाने को लेकर के और अपने पितरों का स्मरण करते हुए कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे घर से ग्रह क्लेश खत्म हो। अपने अनुसार आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का भी जाप करना है। देखिए अमावस्या तिथि के दिन हमें अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। तो देखिए आप घूम गए, अब आप फिर से वहीं पर आ जाइए रसोई घर में पीने के पानी के पास, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। जो आपका पीने वाला मटका है ना, इसी में से आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। एक चावल का दाना आपने ले लिया। अब आपको एक दीपक और तैयार करना है, माटी का दीपक लेना है आपको। इसमें आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है ना, और इसके अंदर भरना है आपको गौ माता का घी, ठीक है ना। तो आपने एक दीपक तैयार कर लिया, एक आपने चावल का दाना ले लिया और एक लोटा आपने जल ले लिया। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। तो अभी आपको क्या करना है, आप शिवलिंग के समक्ष खड़े हो गए, आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, ठीक है ना। अब देखिए जो आप एक चावल का दाना लेके आए थे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो चावल का दाना लेके आए ना, उस चावल के दाने को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे रखना है, अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करोगे ना, तब आपको एक शब्द को 5 बार बोलना है। आपको बोलना है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको स्वधा शब्द का आपको स्मरण करना है और आपको ये एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पे आपने समर्पित कर दिया और 5 बार आपने स्वधा शब्द का स्मरण कर लिया। उसके पश्चात आपको अपनी उस विशेष मनोकामना को महादेव जी से बोलना है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, घर में ग्रह दोष लगे हुए हैं, पितृ दोष लगे हुए हैं। तो इन सारी समस्याओं को आपकी कृपा से हमारे घर से दूर करें, हमारे जीवन से दूर करें और हमारे पितरों का आपका हमें आशीर्वाद मिले, हमारे जीवन से में सुख समृद्धि आए। यानी अपने अनुसार आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेके आए थे ना तांबे के पात्र में, अब उस जल को आपको, जो आपने एक चावल का दाना अर्पित किया था ना, उसी के ऊपर आपको बिल्कुल पतली धारा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा एक लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए आपने पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए जब आप मंदिर में प्रार्थना कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो भगवान शिव की जो चौखट होती है ना मंदिर की, तो जो आप एक गोल बाती का दीपक लेके आए हैं, तो उस दीपक को आपको इसी चौखट पर आज के दिन प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए आपके उल्टे हाथ की तरफ, यानी मंदिर से जैसे आप निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, और मंदिर में जब आप एंटर करेंगे तो सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर आपको इस दीपक को आज के दिन प्रज्वलित कर देना है। और देखिए दीपक जब आप रखेंगे ना, तो उसके नीचे आसन ज़रूर देना, क्योंकि दीपक को कोरा नहीं रखा जाता। तो कोई भी अक्षत या कुछ भी, आपको एक चुटकी हल्दी कुछ भी रख दें, आसन ज़रूर दें। उसके बाद आपको इस दीपक को रख के आज के दिन प्रज्वलित कर देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। और मात्र आपको इस अमावस्या तिथि पर इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन में मात्र इतना सा उपाय करने से ना, आपके जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दोष लगा हुआ है ना, चाहे वो पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, तो वो आपके जीवन से मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है, जो विशेष रूप से आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।